तो इसके लिए थोड़ा आशीष और नीरज जी ने शो भी थोड़ा जल्दी ख़त्म कर दिया ताकि सब कुछ आज डिस्कस कर सकें हम। खैर एनीवे आज अब मैं थोड़ा कंफ्यूज था आशीष की कहाँ से शुरुआत करूँ, एग्जिट पोल से शुरुआत करूँ या जीडीपी से शुरुआत करूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा जो तवज्जो है ना वो एग्जिट पोल को दे रहा हूँ थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि ये वंस इन अ वाइल वाला होता है, ये सेमीफाइनल है तो हमारे लिए, तो उसके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नीरज जी के साथ, लेकिन मैं सिर्फ एक बेसिक चीज़ लेके चल रहा हूँ जो पोल ऑफ पोल्स में एमपी और राजस्थान ये दो स्टेट्स हैं जो मैटर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि तेलंगाना और ये बाकी स्टेट्स मैटर नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो क्लियर होती जा रही है वैसे बाय द वे, एक नॉर्थ साउथ डिवाइड बन रहा है। नॉर्थ वेस्ट पूरा बीजेपी की तरफ जा रहा है, साउथ थोड़ा कांग्रेस की तरफ जा रहा है, ये एक डिवाइड बन रहा है। लेकिन जो क्योंकि ज़्यादा सीटें आपकी पूरी नॉर्थ और वेस्ट रीजन से आती हैं, इसके लिए मार्केट उस पर ज़्यादा फोकस करता है। ये एमपी का पोल देखिए, यहाँ पर तो खैर एक क्लियर स्वीप दिख रही है, एक एग्जिट पोल को छोड़कर बाकी सारे के सारे बता रहे हैं कि बीजेपी जीतने वाली है, तो इसमें हम मोर और लेस मान सकते हैं। राजस्थान बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि राजस्थान में हर बार फ्लिप होता आ रहा है। इस बार कुछ लोग मान रहे थे कि शायद फ्लिप ना हो, ये राजस्थान का पोल है, लेकिन यहाँ पर भी ज़्यादातर पोलस्टर बीजेपी को मेजॉरिटी दे रहे हैं। तो उस हिसाब से एग्जिट पोल में मार्केट को, जो हमने कल डिस्कस किया था कि जो बिग स्टेट्स हैं उसमें 2-1 अगर आ गया तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, या फिर अगर 3-0 हो जाता तो बड़ा नेगेटिव होगा। तो 2-1 बीजेपी के फेवर में, क्योंकि हम 1-2 मान के चल रहे थे कि 1 बीजेपी 2 कांग्रेस, हम ये मान के चल रहे थे। अब ये 2-1 हो जाएगा, 2 बीजेपी 1 कांग्रेस, तो ये मार्केट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। बड़ा तो है ये, मतलब बड़ा अगर है, और संडे को ही पता चलेगा। दूसरा बड़ा क्यू जो हम लेकर चल रहे हैं वो है जीडीपी, और जीडीपी में मैं सिर्फ नंबर्स पर नहीं देख रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शानदार ग्रोथ है। इनफैक्ट आप देखिए सर्विसिंग एग्री वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग, एग्री ग्रोथ है सिर्फ 1.2%, पोल था 2.5% का, ट्रेड एंड होटल्स है 4.3%, फाइनेंशियल सर्विसेज है 6%। बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है ना, ये अगेन एक ये भी अब पता चल रहा है बैंक निफ्टी क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि वो ग्रोथ ही नहीं आ रही उस हिसाब से फाइनेंशियल सर्विसेज में। लेकिन जो सेक्टर्स चल रहे हैं उनकी ग्रोथ देखिए, तो ये सब अगेन फिर वही बात हो गई कि क्या ये सब मार्केट को पता होता है, मार्केट पहले मूव करती है, नंबर्स बाद में आते हैं। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग 14%, क्यों हर कोई आके चैनल पे बोलता है कि हम तो मैन्युफैक्चरिंग बाय कर रहे हैं, क्यों मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है इतना, क्योंकि डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहा है मैन्युफैक्चरिंग, और ये सब मेक इन इंडिया है। ये इस चीज़ को समझिए आप, ये अपने आप में एक मिसाल है। मेरे ख्याल से जो डेकेड है ना, ये जाना जाएगा मेक इन इंडिया के हिसाब से। ये मतलब हिस्ट्री में जब हम देखेंगे ना 30-40 साल बाद, तो इस डेकेड को याद करेंगे कि मेक इन इंडिया ने वाकई में कुछ एक ट्रांजिशन दिया था। ये इंडिया की एक जो इकोनॉमी की ट्रांजिशन है उसमें एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। लिख लीजिएगा मेरा वर्ड्स इस चीज़ को कि मैन्युफैक्चरिंग, तो आज मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करें। उसके अलावा आप देखिए कंस्ट्रक्शन 13%, पावर यूटिलिटीज़ 10%, माइनिंग 10%, मतलब क्या शानदार मतलब ग्रोथ है। और आज मैं इनफैक्ट बिग स्टॉक्स में भी मैन्युफैक्चरिंग ही लेने वाला हूँ, आज उस पर फोकस होगा। प्लस इसका एक और चीज़ समझिए आप क्या हो रहा है इससे, ब्रोकरेज हाउसेस ने भी पूरा एक अनुमान बढ़ाया है जीडीपी का हमारा। ये इंडिया के लिए एक गोल्डीलॉक्स सिनेरियो। गोल्डीलॉक्स सिनेरियो क्या होता है, बेस्ट सिनेरियो, मतलब सब कुछ आपके फेवर में, ग्रोथ तेज, महंगाई काबू में, और इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो चुके हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट यहाँ से कम होंगे। ये एक इकोनॉमी के लिए सबसे अच्छी चीज़ मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ, आज हमारे साथ गौतम दुग्गड़ होंगे, उनसे एक बहुत शानदार चर्चा करने वाले हैं हम अर्निंग्स ग्रोथ को लेकर। लेकिन 20 से 25% की अगर अर्निंग्स ग्रोथ आ गई फॉर एग्जांपल, क्योंकि आप अगर जीडीपी ग्रो कर रहे हैं 8%, उसमें आप 7% जोड़ दीजिए इन्फ्लेशन, और उसके बाद अगर कंपनियां अपनी मार्जिन इंप्रूव करके 20-25% के हिसाब से अर्निंग्स कैगर कर दें, तो फिर ये मार्केट उतनी महंगी लगेगी नहीं। निफ्टी इनफैक्ट बिल्कुल भी महंगा नहीं है उसके हिसाब से। और जो हम एक बिग कॉल ले रहे हैं कि लार्ज कैप अभी भी सस्ते हैं, और 2024 लार्ज कैप्स को बिलोंग कर सकता है। मैं तो इनफैक्ट एक व्यू लेके चल रहा हूँ, नीरज जी जब छुट्टी पर जाए तो उससे पहले मैंने एक व्यू लिया था कि अब यहाँ से एफआईएस की बड़ी बाइंग शुरू होगी। ये एक नेक्स्ट बिग बोल्ड कॉल है। 2024 में मुझे हैरानी नहीं होगी अगर निफ्टी 25,000 पहुँच जाए तो, मतलब और 25,000 पर भी निफ्टी बहुत महंगा नहीं लगेगा। 2024 के एंड तक अगर हम 25,000 पर हों तो वहाँ पर भी निफ्टी अगर यही नंबर्स आते रहे तो बहुत महंगा नहीं लगेगा। ये जीडीपी का नंबर जो है ना, ये एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग इधर उधर हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अपने आप में एक मील का पत्थर है, मैसिव। मतलब किसी ने नहीं सोचा कि इस तरीके का जीडीपी नंबर आएगा। बिल्कुल।